ये लीजिए। बस मिताली के अच्छे रिजल्ट आ जाए, फिर इस परिवार के भाग खुल जाएंगे। आएंगे क्यों नहीं? हमारी बेटी ने दिन रात जो मेहनत की है। बस एक बार सेटल हो जाए तो हमारे सर से एक बड़ा सा बोझ उतर जाए। देख यार, तुम्हारी यही बात मेरे को ना अच्छी नहीं लगती। जब देखो बार बार हमारी बेटी को बोझ कहती रहती हो। अरे हमारी जान का टुकड़ा है वो। पापा ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और मम्मी, क्या अभी मुझे बोझ बोझ करते रहते हो? मैं क्या इतनी भारी हूँ? चुप कर बदमाश, जब देखो मजाक करते रहती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुझे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, और तेरी नौकरी मिलते ही तुझे एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और तेरी शादी हो जाए। मम्मी, ये मेरी उम्र है शादी करने की? मुझसे पूछे तो तेरी शादी की उम्र पार हो चुकी है। जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो मैं माँ बन चुकी थी। अब आप दोनों से कंट्रोल नहीं हुआ, उसमें मेरी क्या गलती बताओ? चुप कर। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, संभल के जाना। देख रहे हो कितनी बदमाश हो गई है, आपने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। अरे मेरी जान, सर पे तो हमने तुम्हें भी चढ़ा के रखा है, लेकिन तुम तो नहीं बिगड़ी। बस करो, चलो जल्दी जाओ, लेट हो जा रहे हैं। हाँ, और सुनो, शाम को जल्दी आना। अच्छा जी, कोई खास बात? बहुत ही खा। कल्पेश जी, ये कागज़ आज ही पहुंच जाना चाहिए, बहुत अर्जेंट है। जी सर। जो दीपक बता रहा था कि माथुर का पेमेंट नहीं आया। हाँ सर, माथुर जी से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, अच्छा। बजट बिगड़ गया है, अगले महीने की शुरुआत में पेमेंट कर देंगे वो। अरे फैमिली प्रॉब्लम तो चलते रहेंगे, तो क्या हम अपना पेमेंट धीरे पे डिले करें? सर, अब ऐसी मजबूरी में तो साथ खड़ा होना ही पड़ता है। मजबूरी? एक काम करो, उनसे कहना कि 2 महीने के बाद पेमेंट करें। सर, आप तो बहुत बड़े दरिया दिल निकले। पूरी बात तो सुनिए महाराज, लेकिन साथ में उन्हें मामूली सा इंटरेस्ट देना हो। तो सर, क्या वो मानेंगे? मान जाएंगे, बिल्कुल मानेंगे। मजबूरी में इंसान जब होता है ना, तो हर बात मान जाता है। क्या है कल्पेश जी, इंसान में फितरत है, और एक अच्छे बिजनेसमैन होने की निशानी भी यही है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। सर, आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसलिए तो आप बिजनेसमैन नहीं हो। ये लीजिए, और अभी क्या बिल जाइए, और आप खुद जाइएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं 4 बजे निकल जाता हूँ, फिर वहीं से घर निकल जाऊँगा। ठीक है। ठीक है। से घर जाने की बड़ी जल्दी रहती है। क्यों ना हो कि बीवी इतनी जवान जो है। आज ऑफिस में सर की बात अच्छी नहीं लगी मुझे। क्या हुआ? कह रहे थे कि अगर किसी की कोई मजबूरी हो तो फ़ायदा उठा लो उसका। अरे तुम भी ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। वक्त के साथ में हर किसी को बदलना होता है। पुराने ज़माने में अटक के रह जाओगे ना, तो तुम वही के वही रह जाओगे। वैसे पुराने ज़माने को तो तुम भी बहुत याद करती हो। क्या मतलब? आज सुबह क्या करी थी बेटी से कि तुम्हारी उम्र में मैं माँ बन गई। कुछ गलत कहा क्या मैंने? वैसे एक बात बताओ, वक्त एक जगह ठहरता नहीं है, लेकिन तुम्हारी जवानी एक जगह कैसे ठहर गई? ये सब तुम्हारे प्यार का फल है। तुम जब इन फलों का नाम लेती हो ना, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे ताजा ताजा फलों को चूस लो, निचोड़ लो। आज काफी समय के बाद मैं तुम्हारे फलों को चूसना चाहता हूँ। बोलो। तो किसने रोका है?
सुनिए जी, आप 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाला तो था, लेकिन डिसाइड नहीं किया अभी तक। अच्छा। पापा आज हमारी बेटी इतनी खुश कैसे नजर आ रही भाई? मेरा रिजल्ट आ गया है। ए वाह, 85% से पास हुई हमारी बेटी। शाबाश बेटी, शाबाश। आज तो मैं मिठाई बनाऊंगी। अब होगा हमारा सपना पूरा। पापा मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अच्छी सी कॉलेज में जाके मास्टर्स करूँ। तो किसने रोका है? कर ना। पापा ये कोर्स अगर मैंने कर लिया ना तो मुझे वहीं से विदेश में नौकरी मिल जाएगी। हाँ तो बेटा करो ना, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। एक काम करो, अभी मिठाई लेके आओ और सब में जाके बांटो। अब होगा हमारा सपना पूरा। ठीक है पापा। जा बेटा। क्या हुआ जी? इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? हमारी बेटी जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है ना, बहुत फीस है वहाँ का। अरे तो क्या हुआ? स्कॉलरशिप भी तो लेगी ना वो। लेकिन फिर भी खर्चा बहुत होगा। लेकिन ये भी सही है कि हमारी बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, एक बार ऑफिस में बात करके तो देखिए ना। देखता हूँ। अरे वाह, आपकी बेटी इतनी अच्छी पढ़ाई करती है, कभी बताया नहीं, तो पढ़ाओ उसे। लेकिन सर, आप तो जानते हैं इतनी बड़ी रकम का अरेंजमेंट मेरे लिए मुश्किल है। अल्पेश जी, मैं किस दिन काम आऊँगा? मैं हूँ ना, पढ़ाओ उसे। धन्यवाद सर, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाऊँगा। मांगा मैंने, आपसे इंटरेस्ट की बात की, फिर लेकिन एक छोटी सी शर्त है। क्या सर? कुछ दिनों के लिए मैं आपके घर में आके रहना चाहता सर, मैं आपकी बात नहीं समझा। हूँ। अभी समझाते हैं। कुछ दिनों के लिए मैं आपकी पत्नी का पति बन के रहना चाहता हूँ। सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आवाज नीचे, एकदम नीचे। नहीं चाहिए पैसे? ठीक है, जा सकते हो। पैसे चाहिए तो ये शर्त रहेगी। लेकिन एक बात बोलूं, ये सौदा महंगा नहीं, आपके ऊपर है। हाँ। अरे आप जल्दी आ गए। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, रहने दो। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बताइए ना, क्यों परेशान लग रहे हो? बताते हुए शर्म आ रही है मेरे को। लोग इतना कैसे गिर सकते हैं? अरे इतना गोल गोल बातें मत करो, साफ साफ सीधे सीधे बताओ ना। मैंने सर से पैसे के लिए बात की थी। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मना कर दिया क्या? नहीं, अरे तो फिर जब मना नहीं किया तो दुखी क्यों हो रहे हो? कैसे बताऊं तुम्हें? जानती हो इसके बदले में क्या मांगा है उसने? हाँ तुमने बताया था वो लालची आदमी है, तो इंटरेस्ट ही तो मांगेगा ना। लेकिन इस बार उससे इंटरेस्ट नहीं, तुम चाहिए। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपका दिमाग तो ठीक है ना? जो उन्होंने बताया वही बता रहा हूं मैं तुम्हें। साफ साफ मना कर दें हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत
का सौदा नहीं कर सकते पैसे के लिए। ठीक करे तुम बिल्कुल। अच्छा, मिताली को अभी कुछ मत बताना। समझा दूंगा मैं बाद में उसे। तुम अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हो ना? बेचारी कितनी उम्मीद लगा के बैठी थी उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। मैं एक बात कहूँ,